Hey, my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कितनी मोहब्बत होगी, दी कपल केमिस्ट्री, उनकी लव लैंग्वेज, द कपल कंपेटिबिलिटी. ओके, तो यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइन है जो कि सन साइन है, पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. जो भी आपका सन साइन है ज़ोडिएक में आप उसको चूज़ कर सकते हो. और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसका नहीं पता अपने सन साइन का, तो आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ कर सकते हो. फॉर पाइल नंबर 1 दिस इज़ द प्रेयर कार्ड एंड पाइल नंबर 2 दिस इज़ द एक्सपेंशन कार्ड. ठीक है, जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड येस आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो ये है आपकी रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1. सो हम देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आते. सबसे पहले ओके, यहाँ मैजिशियन की एनर्जी निकली है आपके लिए. आप और आपके पति के बीच में कितनी मोहब्बत रहने वाली है. मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स. ओके, आपके लिए है नाइन ऑफ सोर्ड्स. आपके पति आपसे कितना प्यार करते होंगे. एट ऑफ wands, कूल एंड ओके किंग ऑफ सोर्ड्स. बहुत इजीली आज तो आपका स्प्रेड निकल आया. आई थिंक सो. करेंटली आपके स्पाउस आपके बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर भी बैठे हैं, और वो करेंटली आपसे कम्युनिकेट जो है ना वो करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स वाई मुझे बहुत इजी आज लगा इनकी एनर्जी को चैनल करना. ऐसा होता है जब हम हमारे बारे में कुछ सोच रहा होता है तो एनर्जी उसकी कैप्चर करनी आसान होती है, क्योंकि उसकी इंटेंशंस, उसकी मतलब अटेंशन आपकी तरफ होती है. तो वैसा ही हुआ है. तो करंटली आपके बारे में ही सोच रहे हैं जहाँ बैठे हो, जहाँ पर भी हो. लिटरली आपके फ्यूचर स्पाउस दे आर मिसिंग यू राइट नाउ. और शायद उनको ऐसे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप दोनों को मिल जाना चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली ये गॉड के आगे सरेंडर किए हुए हैं कि जब गॉड की मर्ज़ी हुई उससे पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता. बट द थिंग इज़ हियर, वो मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा. पाइल नंबर 1 आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर है कम्युनिकेशन की, क्योंकि यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है. सो यस, दिस पर्सन इज़ डेस्परेट फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी चीज़ ये कि एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाइब है. ठीक है, इनके सन मून और राइजिंग में. ठीक है, स्पेशली जेमिनी की, राइट. और मैं से देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के आपके पर्सन, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वाटर साइन और एयर साइन का ये कपल हो. वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी. ठीक है, पलवानी के पर्सन फायर साइन में से लियो हो सकते हैं, यहाँ पर एरीज हो सकते हैं. अच्छा, जहाँ तक आप दोनों की केमिस्ट्री और कंपेटिबिलिटी की चीज़ है, आप यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ हैं आप और वो. ठीक है, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ इन मैस्कुलिन एनर्जी, एंड दैट मैस्कुलिन एनर्जी इज़ नॉट कि ये आपको रोब में रखें, रोब के नीचे रखेंगे, यहाँ पर आपको तंग करेंगे. ये मैस्कुलिन एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान
आपको पता होता है कि वो किस वजह से अपनी फ़ीमेल को, अपनी फेमिनिन को, अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट हर, टू गिव हर जो वो चाहती है, ठीक है। और लिटरली क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है तो आपकी एनर्जी तो एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर सी, प्यारी सी, नाजुक सी कली की तरह की उसको लगते हो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग एक तो ख़ुद भी हो, और आपके पर्सन को बहुत ऐसे लगता है कि यू आर एक्सट्रीमली केयरिंग, मतलब आप एक ऐसी चीज़ हो जिसको मोहब्बत किया जाना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, शी इज़ सच अ लवेबल, सच अ डार्लिंग, कुछ भी कह लो क्वीन ऑफ कप्स को, शी इज़ दैट। एक तो ये चीज़ है, आपके फेमिनिन एनर्जी आपकी पावर है, ठीक है। अगर आपको सजना धजना पसंद है, अगर मतलब जो भी है, आपके बाल हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस है, अगर आप फेमिनिन क्लोथिंग करते हो ट्रेडिशनल में या फिर वेस्टर्न में, जो भी है, लेकिन इसका स्टाइल फेमिनिन है, तो डेफिनेटली योर पर्सन इज़ लिटरली डाइंग टू जस्ट होल्ड योर हैंड, इवन यू नो, सिर्फ आपका एक मिनट वो हाथ ही पकड़ ले, उसके लिए भी दिस पर्सन विल बी डाइंग फॉर, ठीक है। सो ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टेड होगा आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ की तरफ, और फेमिनिन एनर्जी में इतनी शक्ति होती है, इतनी ज़्यादा, लिटरली एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है फेमिनिनिटी। क्योंकि आप देखो कि फेमिनिन्स फीमेल्स जो हैं उनके पास इतनी पावर है, ठीक है, गॉड ने इनको दी है कि शी कैन क्रिएट अ चाइल्ड इन हर बॉडी, ठीक है, अपनी बॉडी में एक बच्चा क्रिएट किया जाता है। दिस इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, फेमिनिनिटी, और इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा इसमें पावर और शक्ति होती है। तो इस वजह से मेल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फीमेल्स, क्योंकि पावर जो है ना वो ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितने ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में होगे उतने ही ज़्यादा आपके स्पाउस आप में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। इसको ऐसा ही पार्टनर, इसको ऐसी ही वाइफ चाहिए थी कि जो फेमिनिन स्टाइल हो। अगर आपका मैस्कुलिन स्टाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब अगर आपको टॉम बॉय हो शुरू से और आपको आगे भी ऐसे ही रहना है, तो फिर ये होगा इस केस में कि आपके जो स्पाउस हैं वो फेमिनिन एनर्जी में होंगे। उनको एक ऐसा स्पाउस चाहिए होगा कि जो मैस्कुलिन एनर्जी में हो, वो कैन वियर द पैंट्स, जो कि फाइनेंसिस कंट्रोल करे, जो कि मेरे लिए सब कुछ करे, यू नो, मैं, या फिर हम जो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले। ये इस तरह की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आप दोनों की बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज़ है, बिल्कुल ही, ठीक है। इफ़ यू आर अ प्रोवाइडर तो फिर आपका पर्सन एक फेमिनिन एनर्जी में होगा। ये भी हो सकता है कि आप मेल हो और आप किसी फ़ीमेल के लिए देख रहे हो, अगर आप मेल हो और आप किसी फ़ीमेल के लिए देख रहे हो, यहाँ पर भी ये चीज़ है कि आपकी जो फीमेल है शी इज़ फेमिनिन और आप एक्सट्रीम मैस्कुलिन एनर्जी में हो, यू विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर, ठीक है। लेकिन आप बेहतर जानते हो आप किस एनर्जी में हो, आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो कि फेमिनिन एनर्जी में हो। जिस एनर्जी में आप हो उससे बिल्कुल उलट, उससे बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में होगा आपका पार्टनर, ठीक है। सो ये वाइब है इस पर्सन की और आपकी। तो मैं ऐसे देख रही हूँ किस तरह की जो रिलेशनशिप्स है जहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ मिलती हैं, इकट्ठी होती है, वो बहुत आगे तक जाते हैं। कि लैश वहाँ होता है कि जहाँ पर एक मैस्कुलिन एनर्जी में हो, दूसरा भी मैस्कुलिन एनर्जी में हो, या एक फेमिनिन में हो, दूसरा भी फेमिनिन एनर्जी में हो, वहाँ बहुत क्लैश होता है, ठीक है। दोनों फेमिनिन में होंगे तो कमाएगा कौन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा, वो कहेगा तुम करो, वो कहेगी तुम करो, ठीक है। मैस्कुलिन अगर दोनों है तो भी क्लैश होगा, जेलसी शुरू हो जाएगी, कंपटीशन शुरू हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा यू नो पावर, एक्सट्रीम पावर भी डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। दोनों पावरफुल होंगे, दोनों एक दूसरे को लिटरली टक्कर मारेंगे और डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन है, दैट्स वाई एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, दोनों में कितना प्यार है। ओके गाइस, यहाँ पर है आपके लिए फूल,
आप दोनों में कितना प्यार होगा। फूल एंड 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ wands, एंड दिस इज़ द 2 ऑफ wands। अच्छा जी, प्यार तो आप दोनों का आज का नहीं है या इस जन्म का नहीं है, ये प्यार है जी काफ़ी पुराना, और एक दूसरे के लिए ही आप दोनों ने जन्म लिया है दोबारा से, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स है, ये बहुत ओल्ड मोहब्बत होती है, बहुत पुरानी, सदियों पुरानी। बेसिकली आप दोनों हो सोलमेट एक दूसरे के, ठीक है। एक दूसरे के लिए आप लिटरली कुछ भी कर सकते हो। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपसे यही मोहब्बत करते हैं, आप भी इक्वली इनसे मोहब्बत करते होगे, ठीक है। आप दोनों की वाइब ऐसी है विद दिस फुल एनर्जी, आप दोनों ही चिल हो, दोनों ही चिल पर्सन हो गए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, बातों को खींचना फजूल में पसंद नहीं है, पुरानी बातों को, पास्ट को फ्यूचर में लेके जाना आपको लोगों को पसंद नहीं है। आप लोगों को पसंद होगा घूमना फिरना, मस्ती करना, एंजॉय करना, बाहर निकलना, इवन स्ट्रीट फूड खाना, एंजॉय करना लाइफ को, ठीक है। ऐसी लाइफ जो है आपको पसंद है, घूमना स्पेशली, जिसको हमारे पेरेंट्स लोग आवारागर्दी भी कहते हैं गुस्से में जब होते हैं, तो वो करना ज़्यादा पसंद है आपको, ठीक है। और आपका स्पाउस भी ऐसे ही हैं। सो लिटरली दिस इज़, मैं प्यार से बोल रही हूँ, दिस इज़ बेसिकली एन आवारागर्द कपल, ठीक है। बट कुछ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड मेरे को मिला नहीं, बट द थिंग इज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा घूमना पसंद होगा, और ये आपकी एनर्जी नहीं है, वो भी यही है, ठीक है। सो लिटरली मुझे ऐसे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा आपका समय जब काम वाम से वापस आओ तो घर गुजरने वाला है। बाहर घूमना, खाना पीना, इवन कुछ नहीं तो पानी पूरी खा लेना, ऐसी स्नैक्स के तौर पे खाना वाना खाया हुआ है तो लिटरली स्नैक्स के लिए, पानी पूरी के लिए या आइसक्रीम के लिए, लेकिन आप लोग बाहर ज़रूर जाया करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ सच ए क्यूट कपल, बहुत ही ज़्यादा मेरे को फ्री वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही जैसे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। तो ये आप लोग को लोग कहा करेंगे कि यार ये लोग घर घर ही नहीं टिकते यार, ये क्या है, अभी आएंगे काम से तो लिटरली बस बैठेंगे और बाहर, बट इट्स ओके, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। घर बैठ के आपने करना भी क्या है, काम वाम पूरा तो निकलो बाहर, घूमो फिरो, यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। अच्छा, क्वीन ऑफ वांड्स, शी इज़ यू, एंड क्वीन ऑफ वांड्स इज़ एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, ठीक है। एक तो आपको अपने पति पे पूरा विश्वास है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, ये मेरे बिना नहीं रह पाता, और लिटरली मैं बहुत हैप्पी हूँ। एक तो ये वाइब है। क्वीन ऑफ वांड्स की ये भी एनर्जी होती है कि शी इज़ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, ये इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर और अट्रैक्टिव होती है कि लिटरली ये किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती। शी हैज़ दैट मच ऑरा, ठीक है। और इसका जो अट्रैक्शन की रीज़न होती है वो ये नहीं कि इसकी कोई फेस बहुत प्यारा होता है या फिर ये कोई मिस वर्ल्ड का पैजेंट जीती होती है। बेसिकली हर कॉन्फिडेंस इज़ हर ब्यूटी, ठीक है। आप एक कॉन्फिडेंट महिला हो, ठीक है, आप एक कॉन्फिडेंट लड़की हो, आपके अंदर एक जिसे बोलते हैं ना कि प्रेजेंट माइंडेड वन, ठीक है। आपका जो है किसी को भी उसके मुताबिक जवाब देने की एबिलिटी वो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। तो लोग आई थिंक आपसे इतना पंगा भी नहीं लेते क्योंकि उनको पता होता है कि भाई उल्टा जवाब आना है, तो बेहतर ये चुप रहो, बट इट मेक्स यू एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। और आई थिंक आप में से कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं कि जो अपने फैमिली के लिए भी स्टैंड लेती भी हैं और आगे भी लेंगी। रिलेटिव्स ने कुछ कह दिया है या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, समथिंग टू डू, किसी से लड़ाई हो गई है, तो आप अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेते हो। यू आर सो गुड डॉटर, ठीक है। सो ये चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाती है। आपके जो स्पाउस है ना, ही इज़ ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ़ यू फॉर दिस थिंग।
और दूसरी चीज़ है जैसे 2 ऑफ wands, ये एक किसी कहते हैं ना फ्यूचर प्लानर, आप दोनों मिलके फ्यूचर की प्लानिंग भी बहुत अच्छी से करोगे। पॉसिबिलिटी है आप लोग अपनी लाइफ की शुरुआत किसी एक जगह से करो शादी करके, लेकिन आपको सालों बाद कहीं और हो फाइनेंशियली। और लेटर कार्ड खुद चल के आए 5 ऑफ कप्स, ओके। फाइनेंशियली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपका यहाँ दिल ना लगे, हाँ दिल ना लगे तो फिर आप कहीं और चले जाओ, किसी और कंट्री में चले जाओ, ठीक है। और मैं बहुत ही यहाँ पर जैसे बनती नहीं है आपस में हस्बैंड वाइफ की, बहुत ही बन रही है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, एक्सट्रीमली कंपैटिबल ये कपल है एक दूसरे के लिए, ओके। व्हाट एल्स, द डिवाइन फेमिनिन, ये असल में रीज़न है, ये असल में बात है। असल में आप दोनों एक्चुअल में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। ये इंसान शुरू से आपकी एनर्जी को क्रेव कर रहा है जब तक आप इसको मिल नहीं गए, ठीक है। और जब आप इसको मिल जाओगे देन ही विल डेफिनेटली कीप यू, कि आपको छोड़ेगा नहीं, आपके बगैर रह ही नहीं सकता। जो आपको एनर्जी आप इसको देते हो कहीं से भी इसको मिलती, इसने कहीं कहीं जगह ट्राई किया हुआ है, ये बात छोड़ तो किसने कहीं ट्राई नहीं किया। He has tried at so many places but did not work, क्योंकि कोई भी इसका डिवाइन पार्टनर नहीं था। जो हीलिंग, जो सुकून, जो सेटिस्फेक्शन इसको आप में मिलती है, ये जहाँ मर्जी चला जाए इसको कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। लव, मोहब्बत है, ये मोहब्बत की शक्ति है, ये मोहब्बत की पावर है, राइट। पहलवान हो सकता है आप दोनों में से कुछ कपल्स ऐसे हों कि जो इकट्ठे बिल्डअप करो ख़ुद को, कि आपके हस्बैंड इतने ज़्यादा रिच ना हो शादी के समय, ठीक है, नॉर्मल ही हो, और आप भी, और आप दोनों मिलकर, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जीज़ हैं, ठीक है, आप लोग लिटरली अपना बिज़नेस खड़ा करोगे ख़ुद, कुछ कहीं से भी स्टार्ट करो, इट डजंट मैटर कि आपने कोई लाखों से ही इन्वेस्टमेंट करनी है या करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे छोटे से शुरू करो। आजकल तो ऑनलाइन इतना ज़्यादा स्कोप होता है कि कुछ भी आप कर सकते हो, तो ये आप शुरू करोगे। और मैं ऐसे फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल देख रही हूँ, और ये इंसान एक्नॉलेज करेगा कि यार ये मेरी पत्नी की वजह से है, ये लक्ष्मी थी, ये इसकी एफर्ट्स है, ठीक है। और आप हो भी लक्ष्मी, हो आप ऐसा, लिटरली योर अबंडेंस। बाउंड्रीज़ हैं, ऑब्वियसली लॉयल्टी है, और कभी भी आपको थर्ड पार्टी में नहीं डालेगा ये, कुछ भी हो जाए, इसकी एक लिमिटेशन है। इसको उसकी मम्मा ने बड़ा अच्छा सीख दिया हुआ, इसकी माता ने, कि आपने हमेशा अपने वाइफ के अलावा किसी और की तरफ नहीं देखना। ऐसे इसकी स्ट्रिक्ट आर्मी ट्रेनिंग हुई हुई है, ठीक है। ये बाउंड है, देखो, एक तो आपकी मोहब्बत ने भी इसको बाउंड किया हुआ है, आपकी मोहब्बत इसको कहीं जाने ही नहीं देती। डिवाइन मैस्कुलिन, आई वाज वेटिंग फॉर दिस कार्ड ताकि कपल पूरा हो जाता, हो गया है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। नाउ इट्स द कन्फर्मेशन फॉर मी एज वेल, मेरे लिए भी कन्फर्मेशन आ गई है कि आप दोनों एक डिवाइन कपल हो। ये भी हो सकता है पॉइंट नंबर 1 कि आप और आपके स्पाउस जो हो ना, वो आप लोगों का कोई सोल मिशन हो, ठीक है। तो आप लोग अपने रिलीजन में या आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ लोगों को टीचिंग भी करो, या मतलब यू कैन इवन बिकम अ गुरु फॉर सम स्पिरिचुअल टीचिंग्स, यू नेवर नो लाइफ आपको कहाँ ले जाए। ग्रुप नंबर 1, लेकिन आपके लिए लाइफ डिफरेंट होगी, लाइफ इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। ये नॉर्मल लाइफ आप लोग नहीं जियोगे, या तो आप मेंटोर बनोगे या फिर आप बिजनेस मैन बिजनेस वुमेन बनोगे,
जो भी है, योर किड्स विल बी लिटरली प्राउड ऑफ यू। और ये सेल्फ मेड कपल है, आप दोनों मिल के कोशिश कर के लिटरली यहाँ तक पहुँचोगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, मैं ये नहीं कह रही कि अब मतलब लिटरली सारी उम्र स्ट्रगल में गुजर जाएगी तो फिर हम इंजॉय कब करेंगे। नो, मैक्सिमम 40 ईयर्स ऑफ एज बता रही हूँ। आपने जो बनाना होगा बना चुके होगे दोनों मिलके। 40 के बाद हो सकता है आप रिटायर हो सकता है बाहर शिफ्ट हो जाओ, हवाई चले जाओ, मालदीव्स चले जाओ। उसके बाद रिटायरमेंट 40 से ऑनवर्ड्स या आप दोनों का प्राइवेट टाइम होगा। बच्चे आपके बड़े हो चुके होंगे, कॉलेजेस में होंगे, मैं भी अब्रॉड में पढ़ते हूँ, तो आप लोग दोनों फ्री होंगे। ठीक है, बिज़नेस है वो चल रहा है, उसके बाद बच्चे संभाल रहे हैं, आप दोनों लिटरली इंजॉय कर रहे हो अपना लिटरली ओल्ड एज। जिधर आपको जाना है, जापान पसंद है आपको, कोरिया जाना है आपको, स्विट्ज़रलैंड में सुकून करना है, पहाड़ों में आपको, नेचर में जाना है, जिधर जाना है आपको, सिटी लाइफ पसंद है आपको, पेरिस जाना है आपको, न्यूयॉर्क जाना है, न्यूयॉर्क जिधर जाना है लिटरली आपकी वो है लाइफ स्टाइल फेवरेट। ठीक है, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ग्रुप 1 बड़ा ही, मैं देखूँ बड़ा ही काम लाइफ है आपकी, लेकिन यह है कि बिज़ी है बट काम है। और लिटरली ओल्ड एज तो बहुत ही सुहानी है आपकी अपने स्पाउस के साथ। ठीक है, ओके गाइज, कुछ लव मैसेजेस हम देखेंगे अब आपके स्पाउस की ओर से। योर टच रन्स थ्रू माई स्पाइन। गाइज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इवन आपने इनका हाथ ही पकड़ लिया ना तो इससे रनिंग थ्रू देयर स्पाइन, मतलब कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी। दैट इज़ द थिंग, सेंसिटिव बहुत है ये। योर केयर इज़ एवरीथिंग। ऐसे बोलते हैं कि जब तुम केयर करती हो ना मेरी, तो मेरे लिए सब कुछ है, पूरी दुनिया है। तुम क्यों इतनी स्पेशल हो गई हो मेरे लिए। लॉन्ग ड्राइव इन अ रेनी डे, ये है जी इनकी इमेजिनेशंस यहाँ पसंद है। ये जो इसको मैं रीडिंग के बीच में कह रही थी ना, घूमना फिरने वाला बहुत ज़्यादा। सो ये चीज़ें हैं एक रेन हो, रेनी डे हो, बारिश हो रही हो, और ऊपर से लॉन्ग ड्राइव। वाह क्या बात है। ओके, मैं आई कैंट वेट कि कब हमारा पहला बेबी होगा और उसको मैं अपने हाथों में उठाऊंगा। स्वीट। ओके गाइस, आपकी ममा से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं या उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। आई थिंक आपकी ममा बहुत स्ट्रिक्ट है। यू आर सो सॉफ्ट, इवन कंडक्ट में, बिहेवियर में, बोलने में, टोन में, या फिर फिज़िकली कुछ भी, बट यू आर सो सॉफ्ट, फेमिनिन, क्यूटी। बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं उनके मन में आपके लिए। ओके गाइस, क्रिकेट लवर है या में भी आपको ड्रामा वगैरह पसंद है, तो ये तो क्लैश सब घरों में है। क्रिकेट वर्सेस ड्रामास। ओके, तुझे देखा तो ये जाना सनम, थोड़ा ओल्ड सॉन्ग है बट डेडिकेटिंग टू यू। कहते कि मैं अभी इतना करोड़ों अरबों पति तो अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम्हारी कोई इच्छा जो है वो बाकी ना रहे, मैं पूरी करूँ। बट आई थिंक सो पहलवान चाहिए उस टाइम नहीं है मिलेनियर, अरबपति, करोड़पति, लेकिन आप दोनों होने वाले हो फ्यूचर में। ठीक है, तुम्हारा हमेशा मैं ख्याल रखूँगा, प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ। ओके, लव यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, तुम्हारी सोच से भी बाहर है कि तुमसे कितना मैं प्यार करता हूँ। चाहता हूँ कि अपना सर तुम्हारी गोद में रखूँ, ये भी इनकी एक है फैंटेसी टाइप। यू आर मेड ओनली फॉर मी, अंडरस्टैंड। ओह गॉड, लाइक लिटरली कहते तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, समझ आई। So, okay guys, group number 1, that was it for today. I will see you in my next video. Take care.
बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। ऑल राइट, सो लेट्स सी कितनी मोहब्बत होगी आप में और आपके पति में। सबसे पहले है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 2, 3 ऑफ कप्स, Ace of Cups, and finally this is 3 of Wands. ओके, ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन और आपके बीच में जिस प्रकार की मोहब्बत है, जिस किस्म का लव है, दैट इज़ द अदर नेम ऑफ लॉयल्टी। ये पर्सन जो है ये ऑब्सेस्ड है आपसे, ऑब्सेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 किस्म की एलिमेंट्स आए हैं, एक फायर और एक वाटर। फायर साइन विद एरीज लियो एंड सजिटेरियस, एंड वाटर साइन पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा दोनों ही एलिमेंट्स ऑब्सेस्ड होते हैं अपने लवर के साथ, बहुत ज़्यादा। इनमें इतनी मोहब्बत होती है, इतना प्यार होता है कि लिटरली दे बोथ आर एडिक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर नो मैटर व्हाट। ठीक है, ये दूसरे से प्यार की कोई लिमिट ही नहीं होती, और ये पोसेसिव भी होते हैं दोनों ही। ठीक है, पोसेसिव भी होते हैं, जेलस होते हैं, कोई और मतलब कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे, रिएक्ट करेंगे, और बहुत ही बुरा मतलब इनका रिएक्शन हो सकता है। ये दोनों ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, एक दूसरे को टफ़ टाइम भी देते हैं मोहब्बत में। टफ़ टाइम इन अ सेंस के मतलब अगर उनको लगे कि आप उसके साथ सिंसियर नहीं हो, या फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कोई और भी है एज ए लवर, तो फिर तो इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। पाइल नंबर 2, आपका हस्बैंड एज अ हस्बैंड एक कमिटेड पर्सन है, क्योंकि यहाँ किंग सबसे पहले किंग आया था। किंग्स आर ऑलवेज कमिटेड वन, हस्बैंड्स। ये आपके लिए अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं आपके ओर। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है, क्योंकि कब से एनर्जी है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि जिसको मोहब्बत की ही जानी चाहिए। ठीक है, आप में अजीब किस्म की कशिश है, मतलब अगर आपके हस्बैंड से आपके बारे में पूछा जाए तो वो बोलेगा कि यार एक अजीब सी कशिश है, एक अजीब सी अट्रैक्शन है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों उसकी ओर इतना अट्रैक्ट होता हूँ, उसमें ऐसा क्या है, या उसमें मतलब क्या ऐसी चीज़ है कि जो मतलब मुझे किसी और का होने ही नहीं देती। यू हैव दैट ऑब्सेसिव एडिक्टिव एनर्जीज इन योरसेल्फ। अब ये इवन इस हद तक कि आपकी खुशबू से भी इसको प्यार है, इसको इश्क है। ठीक है, और अगर तो वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो साइन में या मून में, फिर तो बीइंग फायर साइन और अदर साइड, इनकी जिसे बोलते हैं ना फायर वो नहीं बुझने वाली आपसे मोहब्बत की। ठीक है, और इवन इन बेड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं। दे कैन बी लिटरली ऑब्सेस्ड विद यू, कि आप तंग पड़ जाओगे यार, बस जाओ जान छोड़ो, बट ही विल नॉट स्टॉप, यू नो व्हाट आई मीन। सो इस किस्म की वाइब्स हैं। ठीक है, अच्छा, आप दोनों में मोहब्बत, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक एक्सट्रीम लेवल की एक अट्रैक्शन है, मोहब्बत है। तो विद दिस 10 ऑफ वांड्स ये है कि ये पर्सन
टेंशन भी बहुत लेता है ये। टेंशन अब किस चीज़ की है? टेंशन आपकी है, आपसे रिलेशनशिप की है, ठीक है, कि कोई और आपसे शादी ना कर ले, शादी से पहले तो ये टेंशन है, ठीक है। वो इतनी मुश्किल से इन्होंने मना के घर वालों को आपसे शादी करी, ठीक है। मैं इस पे रीडिंग बना रही हूँ, आई नो किसी ने मुझे को कमेंट बोला था कि इस पे रीडिंग बनानी है, कैसे अपने घर वालों को वो मनाएंगे, उस पर रीडिंग मैं तैयार कर रही हूँ, डोंट वरी। तो अच्छा, मतलब किस तरह से अपने को मनाएंगे, किस तरह से होगा, एक तो वो उन्होंने बहुत मुश्किल से, बहुत टेंशन से समय बिताया है, ठीक है। नाउ अब इस सीन ये है कि अब शादी हो गई है तो अब इनको ये टेंशन है कि आप इनको छोड़ ना जाओ, 3 of Wands, ठीक है, आप इनको छोड़ ना जाओ, आप इनको डिवोर्स के लिए जो है वो अप्लाई ना कर दो, या आप बच्चे लेके कहीं ना चले जाओ, आई डोंट नो, बट इनको एक फोबिया है कि आप इनको छोड़ दोगे, ये इनको एक सारी उम्र रहेगा। इस वजह से ये पर्सन आपको चेज़ भी करेगा, ये चेज़र है, दिस इज़ बेसिकली अ चेज़र, लेकिन ये स्केरी चेज़र नहीं है, ये लविंग चेज़र है, और इनकी चेजिंग आपको पसंद आएगी। ऐसी चेजिंग है कि आपको लगेगा कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी वैल्यू है इसके मन में, ठीक है। सो ये वाली चेजिंग है इसकी। ओके, आगे देखते हैं कि आप दोनों में कैसी मोहब्बत है, आप दोनों कैसा कपल हो। ओके, यहाँ जस्टिस है, जस्टिस, 4 of Wands, Empress, and the Page of Cups. ओके, ये ऐसा कपल हो आप दो लोगों की नज़र में कि लोगों को ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ सेटल्ड है, जो कि है भी। एक बैलेंस्ड एनर्जी है जस्टिस और 4 of Wands के साथ, एक लिटरली बैलेंस चीज़ है आपके लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी बेड लाइफ, आपके बच्चे, उनकी सारी ज़िंदगी, फ्यूचर, हर चीज़ सेटल्ड है। और उसकी रीज़न मेन ये है कि आपके जो पति है ना वो वेल सेटल्ड है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी इनको कोई इशू नहीं है, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी के साथ मैं से देख रही हूँ कि बंदा बहुत ही लॉयल है, ही डज हैव पोटेंशियल टू गिव यू वट एवर यू वांट फ्रॉम देम, जो चाहते हो ना उनसे उसको देने की इनकी लिटरली जिसे कहते हैं ना औकात है, ठीक है। द थिंग इज़ कि एम्प्रेस वो होता है कि जो उस एनर्जी में होता है, गॉड ने आपको दिया होता है एम्प्रेस, ठीक है। एम्प्रेस में बेसिकली एम्प्रेस इज़ दी तिजोरी, ठीक है, ख़जाना, अबंडेंस, तो इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो उस तिजोरी से, ठीक है। ये गॉड का गिफ्ट होता है आपके लिए, तो ये वो एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की यहाँ एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको दे लव टू वॉच यू, यू नो, वॉच यू इन अ सेंस कि आप इतने उसको सुंदर लगते होगे, इतने सुंदर लगते होगे कि आपसे नज़र हटाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ऑब्सेस्ड है, और है आपकी लुक से, आपकी एनर्जी से, मोहब्बत में ये पोसेसिव है, ये लिटरली आप उससे बोलोगे ये जनूनी है, ये लव्स यू फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। आई नो आई एम एक्सैचुरेटिंग, या ये अजीब सा लग रहा है कि यार ऐसे कौन से दीवाना शिवाना हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं होता, बट ये जब आपके साथ होगा, जब आपको पता चलेगा कि फायर और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है, मतलब लिटरली एक दूसरे के लिए जीने मरने की बातें और ये सब बातें होती हैं, ठीक है। चाहे आप वाटर या एयर, बार बार मैं एयर साइन पता नहीं क्यों बोली जा रही हूँ, मे बी देयर इज़ समवन फ्रॉम एयर साइन, बट चाहे अगर आप वाटर या फायर साइन नहीं हो, स्टिल आपके चार्ट में या इनके चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर और फायर की बार बार प्लेसमेंट्स है, इस वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल करके आ रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है ग्रुप नंबर 2 कि आपके पर्सन ना ये लव मैरिज है, आपको अंदाज़ा भी हो ही रहा होगा जो है सीन यहाँ में,
लव मैरिज है, आपकी ओर से ना भी हुई, मे बी अरेंज मैरिज हुई, बट उनकी ओर से लव मैरिज है। और इन्होंने खुद ही आपको देखकर अपने मॉम डैड को बोला होगा, चाहे अब ये कहेंगे जी मैंने नहीं बोला था, मेरे मॉम डैड ने तुम्हें पसंद किया, बट ये झूठ है, ये पक्का पक्का झूठ है। मैं 100% जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हूँ कि ये झूठ है। इन्होंने खुद देखा था आपको, खुद पसंद किया था, इन्होंने खुद अपने पेरेंट्स को बोला था कि भाई मेरे को इससे शादी करनी है, मुझे नहीं पता, आप जाके रिश्ता मांगो, ठीक है। इनकी इन बातों में मत आना कि तुम मॉम डैड की पसंद हो, आप इन्हीं की पसंद हो, ठीक है। ऐसे लगे हुए आपको तंग कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दे आर रिच। पाइल 2 आपके पर्सन काफ़ी रिच है, पाइल 1 के नहीं थे बट पाइल 2 किंग ऑफ पेंटिकल्स रियली रिच पर्सन फाइनेंशियली। इनका बिजनेस हो सकता है घर वालों का, इनके पिताजी का या फिर उनके दादाजी का एक बिज़नेस है जिसको ये लोग रन कर रहे हैं। अभी तक ये लोग जो हैं वो दे आर रियली कमिटेड, दे आर रियली वर्किंग ऑन देयर गोल्स। तो ये वेल रिस्पेक्टेड फैमिली है जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, यही परस्यू करे अपने मॉम डैड के बिज़नेस को, ये यही परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि अब इनकी इतनी एज नहीं होगी, जब इनकी शादी हो जाएगी आपसे और ये दुल्हन घर लेकर के आएंगे, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा वार्म वेलकम मैं देख रही हूँ आपका होता हुआ अपने ससुराल में। ये लोग काफ़ी अच्छे हैं, यू नो, वेल एजुकेटेड, वेल रिप्यूटेड, ये सब चीज़ें हैं इस पर्सन की मतलब इसकी फैमिली की भी इवन। ओके, आगे देखेंगे कि क्या है सीन। क्या केमिस्ट्री, ल्यूमिनोसिटी। गाइस, आपकी लाइफ में जिसे बोलते हैं ना रोशनी बखेरने वाला इंसान यही होगा। आप शायद किसी डीप अंधेरे में हो अभी, कुछ लोग हैं आप में से ऐसे, आप लोग यहाँ से भाग जाना चाहते हो। लिटरली ये वो लाइट है जिसका आप सदियों से इंतज़ार कर रहे हो, सदियों से तो नहीं ऐसे मुंह से निकल गया, बट कितने भी सालों से वेट कर रहे हो, यही वो लाइट है, ठीक है। यहाँ पे 21 नंबर इम्पॉर्टेंट है। शायद 2021 में यह 2021 में कुछ हुआ था आपके साथ, ठीक है, और उस ट्रॉमा से आप निकल नहीं पा रहे हो अभी तक। ये वो रिवॉर्ड है आपके लिए, लिटरली ये इंसान आपके लिए एक रिवॉर्ड है। उस समय आपने पेशेंस रख ली थी, सब्र कर लिया था, ठीक है, ये उसका रिवॉर्ड है कि ये पर्सन आपके लाइफ में अब लिटरली रोशनी बिखेरने आए हैं। फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगिविंग है, ये फॉरगिविंग है, जेंटलमैन है, कोई इशू इसको इतना नहीं है कि मतलब आपके साथ कोई लड़ाई वड़ाई करे। दूसरी चीज़ एक और भी है, यू नीड टू फॉरगिव समवन इन योर लाइफ। आप उसको अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हो, उसको अभी तक लिटरली फॉरगिव नहीं कर पाए हो। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में, चाहे पेरेंट्स ही हों, यू नीड टू फॉरगिव दैम इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट योर राइट ब्लेसिंग इन योर लाइफ, ठीक है। जिसने जो कुछ किया, आपका एक्स पार्टनर है, आपका पेरेंट है, कुछ भी है, उसको फॉरगिव कर दो और मूव फॉरवर्ड। आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, वरना सीरियस बात है। सी अबंडेंस, जैसे ही आपने फॉरगिव किया उनको, जिसको करना है, तो लिटरली आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। सबसे पहले आपका फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी, आपको कोई अच्छी जॉब वॉब मिल सकती है, कोई काम शुरू कर सकते हो अपना पर्सनल। आपके डैडी को, आपके फादर को कुछ लिटरली ह्यूज मनी कहीं से मिल सकती है, सबसे पहले ये होगा, ठीक है। खैर, ये आउट ऑफ द टॉपिक चला गया, बट ये मैसेज आया था तो ऑब्वियसली मुझे बताना ही था। लाइफ पर पर्पस की एनर्जी है गाइस। आपका कपल डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन भी हो सकता है। आप लोगों का एक लाइफ पर्पस भी हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग है, इसके साथ साथ अबंडेंट भी है, जैसे मैंने बोला, दे आर
रियली रियली रिच वन, ठीक है। और आई बिलीव पार्ट नंबर 2, ये कपल एक ऐसा है आपसे देखो, आपसे मोहब्बत की जहाँ तक बात है ना, ये पर्सन मोहब्बत आपसे जैसे मैंने बोला पेट टूट कर करता है, लेकिन ये एक सेंसिबल पर्सन है, ठीक है। ये नहीं कि सेंसलेसली आपसे मोहब्बत कर रहा है, ठीक है, कि प्रोवाइड कुछ करता है नहीं, खर्चे पूरे हैं नहीं, ठीक है, आपको इतनी बुरी हालत में रखा हुआ है तो जी मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ये प्यार करता है ये प्रूफ करेगा, ये आपको खुश रखेगा, आपके कपड़ों में, आपके पहनावे में, आपके जूतों में, आपकी ज्वेलरी में, आपके बच्चों की कंडीशन में, बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें नज़र आएगा कि आपसे प्यार करता है, ठीक है। सो ये वो वाली मोहब्बत है, ये कोई मुँह ज़ुबानी मोहब्बत नहीं है कि बस आई लव यू तो आई लव यू तो रूलर रहे हो जी, बीवी बच्चे पत्नी बच्चे रूलर रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, हाँ, ये आपकी हालत को बेहतर करने आएगा, स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन। सबको तो मैं नहीं कहती, लेकिन आप में से कुछ लोग हो फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट, देखो कितना अच्छा हस्बैंड है आपके। देखो एक तो आपकी मदद की है इतनी इसने फाइनेंशियली सब कुछ, और आपसे प्यार भी करता है, और फिर आपको महसूस भी नहीं होने देगा, कभी जताएगा भी नहीं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कहीं डाउन ना हो जाए, या मतलब लिटरली आप फील ना करो कि यार ये तो जताने शुरू हो गया, ठीक है। सो इस तरह का ये हस्बैंड है, दे आर सो लविंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छा हस्बैंड आपको मिल सकता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ है ये आपसे ऑब्सेस्ड, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, देखो ये इंसान को, देखो हर एक की शेडो साइड भी होती है, ठीक है, इतना प्यार करने वाला है। इसकी शेडो साइड ये है कि ये चाहता है कि आप इस पर कभी भी शक ना करो। ये शेडो साइड तो नहीं, इनका हक है, बट ये ऐसे हैं, ये चाहेंगे कि आप कभी इन पर शक ना करो, इनकी मोहब्बत पर, या कभी इनके बारे में गलत मत सोचो, ठीक है। कभी ये ना कहो कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर है तो था तो ये तो वो, चाहे हो भी पास्ट में, आप कभी उसके बारे में बात ना करो फ्यूचर में, ऐसा ये चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, जैसे मैंने बोला कि यू नीड टू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अगेन मैसेज आया है, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, मैसेज लिखा है यहाँ पर। तो अगर आप में से कुछ लोगों को पेरेंट्स का इशू है, इसी टाइम उसको उनको फॉरगिव करो, उन्होंने जो किया बस ठीक है, अगर अच्छा नहीं किया तो ये उनका कर्म है, ठीक है। अगर अच्छा किया, चाहे आपको बुरा लगा, शायद उनकी इंटेंशंस ठीक थी, फॉरगिव योर पेरेंट्स एंड मूव ऑन, अदरवाइज़ भूल जाओ रीडिंग वीडिंग सारी, ठीक है। क्योंकि आपके देखो रीडिंग एनर्जी चाहे कुछ भी हो, अब आप खुद ही ब्लॉक लगा दो हैं तो कोई क्या कर सकता है। बाहर दरवाजे पे कोई, मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ, पहले भी दी होगी, आपने सुना होगा कभी, बाहर कोई दरवाजे पर आया, नॉक करी जा रहा है, बेल दे जा रहा है, दे जा रहा है, दे जा रहा है, आप दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हो, लॉक लगाया हुआ है, फिर आप कहते हो जी वो उसने तो फ़लान टाइम दिया था जी, आया नहीं। हाँ, दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब आप खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। रिट्रीट है, ये पर्सन आपको जिसे बोलते हैं ना दुनिया से चुरा के ले जाना, ये भी एनर्जी है इसकी। हाँ, टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, अगर इसको किसी को छोड़ना पड़ा आपकी खातिर तो ये छोड़ सकता है। अगर आपने इनको कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, तो ये ले जाएंगे। शादी करके चाहे ससुराल में आप खुश नहीं हो, वहाँ से कोई और लेके जाना है, ये ले जाएगा आपको, ऐसा प्यार करता है ये। न्यू लव पाइल नंबर 2 पॉसिबिलिटी है, ये पर्सन एक नई मोहब्बत है आपके लाइफ में, यानी कि ये कोई एक्स पार्टनर नहीं है, एक न्यू पर्सन है, और ये गॉड ने आपके लिए लिखा है, दिस इज़ न्यू लव। ग्रुप 2 ये एस ऑफ कप्स का भी कार्ड होता है, ये मैं लिटरली रिप्रेजेंटिंग दैट। तो पॉसिबिलिटी है आपको ना बहुत जल्द
बहुत जल्द ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ मिल रही है, एक न्यू प्रपोज़ल की, ठीक है। हाँ, वेरी सून, साथ ही कार्ड आ गया वेरी सून। ओह माय गॉश, पायल टू लिटरली क्लेम दिस वेरी सून। जो मैंने अभी बोला कि न्यू प्रपोज़ल आ रहा है आपकी ओर, इसी इन्हीं के ओर से वेरी सून, ठीक है, बहुत जल्द। सून नहीं, वेरी सून, ओके। और ये एनर्जी है आपके पर्सन की, वेरी सून दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। कुछ लव मैसेजेस देख लें हम इनकी ओर से आपके लिए, ओके। ओके गाइस, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है और आपके लिए बहुत भूखा है कि मतलब कब आप इसको मिलोगे। तुम क्यों इतनी स्पेशल हो मेरे लिए? क्या तुम मुझे आगे भी ऐसे ही मोहब्बत करोगी जितना शुरू में करती थी? सो ओके गाइस, बहुत ही ओल्ड सॉन्ग है लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो। सो मैं इनको ओल्ड रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद हैं। प्लीज़ कभी छोड़कर नहीं जाना, ये मैंने वही बोला, इनके वही यू नो विक्टिम माइंडसेट, यहाँ पर वो डर कि ना आप कभी छोड़ ना जाओ। कंट्रोल ही है ना, कितना मैं और करूँ, मुझसे और कंट्रोल नहीं होता। गाइस ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये बताया तो मैं। गाइस आपके डैडी जो आपके फादर हैं, इनसे ये बहुत क्या बोलते हैं, डरते हैं, यहाँ पर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। शायद आपके डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है। रिश्ता मैं कब भेजूँ फिर? गॉड, ये रेडी हैं भाई, भैया ये रेडी हैं आपको रिश्ता भेजने को। क्यों हम साथ नहीं हैं एक दूसरे के? ओके, आई लाइक द वे यू वॉक, इस तरह से आप चलते हो ना, उनको बहुत पसंद है आपकी चाल। काश मैं तुम्हें बता सकता कि तुमसे मैं कितना मोहब्बत करता हूँ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिस इज़ चैनल सॉन्ग। ओके, आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। स्वीट डिनर डेट। Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye bye.